वेलकम टू जीके फैक्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है स्पाइस बोर्ड ने अभी लॉन्च किया है स्पाइस एक्सचेंज इंडिया पोर्टल। ठीक है, याद रखिएगा कि जो स्पाइस बोर्ड होता है उसने अभी लॉन्च किया है स्पाइस एक्सचेंज इंडिया पोर्टल। तो क्या है ये स्पाइस एक्सचेंज इंडिया पोर्टल, मैं आपको और हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है आपसे 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है करंट से। ठीक है, वही बात अगर इंटरव्यू करेंगे तो वहाँ भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। साथ में यदि आपको कहीं से भी ये टॉपिक नहीं समझ आता है या आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये स्पाइस एक्सचेंज इंडिया पोर्टल, चलिए जानते हैं। इसको जानने से पहले आज 26 जनवरी है, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, उन सभी वीरों को जरूर याद कीजिएगा जिन्होंने हमारे देश के लिए इस गणतंत्र दिवस के लिए इस दिन को बनाने के लिए जो है अपनी बलिदान दिया, अपनी शहादत हुई उनकी। ठीक है, तो उन्हें ज़रूर याद करिएगा, और वैसे उन्हें रोज़ ही याद करना चाहिए, लेकिन आज स्पेशल है तो आज उन्हें ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए क्या कहा जा रहा है कि भारतीय मसाला बोर्ड, क्या भारतीय मसाला बोर्ड यानी कि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है, उन्होंने हाल ही में स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल, ठीक है, एक्सचेंज पोर्टल जो है इसको लॉन्च करा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारतीय मसाला बोर्ड यानी कि इन्होंने ही हाल ही में स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल दुनिया भर में भारतीय मसाले निर्यातकों और खरीदारों के बीच एक मिलन स्थल के रूप में कार्य करेगा। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो ये पोर्टल लॉन्च करा गया है ना, इस पोर्टल के जरिए क्या होगा, इस पोर्टल के जरिए ये होगा कि खरीदने वाले और बेचने वालों के बीच में जो है एक नया तरीके से जो है मिलन होगा। ठीक है, वही ये प्लेटफॉर्म जो है ये देश में अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म है। याद रखिएगा, यह प्लेटफॉर्म अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन 1-2 जरूर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर वर्ड हो रहा है पहला यूज। अब जैसी बात है, पहला वर्ड जहाँ भी यूज होता है, पहला और लास्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। ठीक है ना, तो इसलिए याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि भारतीय मसाला बोर्ड ने हाल ही में किस चीज़ को लॉन्च करा था या किस पोर्टल को लॉन्च करा था, तो स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल को लॉन्च करा था, और ये प्लेटफॉर्म देश में अपने तरह का पहला प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वही इस प्लेटफॉर्म को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये भी पूछा जाएगा कि इस प्लेटफॉर्म को किसके द्वारा लॉन्च करा गया, तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च करा गया है। खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ने के लिए यह पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। ठीक है, यानी कि खरीदने वाले और बेचने वालों के बीच में जो है ये पोर्टल जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। ठीक है, वही यह मसाला निर्यात बढ़ाने के सरकारी प्रयासों में मूल्यवर्धन करेगा और इससे देश में कारोबार करने में आसानी होगी। ठीक है ना, तो इससे ये भी हो सकता है, इससे ये भी होगा कि हमारे देश में जो है मसालों का कारोबार करने में और आसानी अब देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे देश में मसाला जो है मैक्सिमम हर राज्य में ही होता है ना, हर राज्य में होता है। अब आता है भारत में मसालों का व्यापार। भारत में मसालों के व्यापार की बात करें तो कुल बागवानी निर्यात में मसालों का योगदान 41% है। समझ रहे हैं, कुल बागवानी निर्यातों में मसालों का योगदान 41% है। भारतीय कृषि वस्तुओं में मसाले चौथे स्थान पर है। ठीक है, भारतीय कृषि वस्तुओं में मसाले चौथे स्थान पर हैं, इस डेटे को याद रखिएगा। और पहले 3 रैंक समुद्री जो है उत्पादों और गैर बासमती चावल और बासमती चावल के पास है। ठीक है ना, क्या कहा जा रहा है ध्यान से समझिए। देखिए कहा यह जा रहा है कि भारत में मसालों का व्यापार की बात चल रही है, तो कुल बागवानी निर्यात में मसालों का योगदान 41% का है, मैक्सिमम काफ़ी है। ठीक है, भारतीय कृषि वस्तुओं में मसाले चौथे स्थान पर रहते हैं, हमेशा चौथे स्थान है इनका। और पहले 3 रैंक की जो बात करी गई वो करी गई समुद्री उत्पादों, दूसरा है गैर बासमती चावल और तीसरा है बासमती चावल, इनके पास है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, आगे समझे। आगे क्या कहा जा रहा है, अब आता है भारत में मसाला उत्पादन। देखिए भारत में मसाला उत्पादन की अगर मैं आपको बात बताऊं तो अभी मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम हर स्टेट में, भारत के हर स्टेट में क्या होता है, मसालों का उत्पादन होता ही होता है। ठीक है ना, क्यों होता है, क्योंकि पर्यावरण के कारण, हर जगह पर्यावरण के कारण ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। कहा जा रहा है ना यहाँ पर, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। वहीं भारत के सभी राज्य 1 से 2 मसाले उगाते हैं।
समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या कहा जा रहा है कि भारत के अधिकतम जो राज्य हैं, ठीक है, भारत के अधिकतम राज्य क्या करते हैं, एक से दो मसाले जो होता है वो उगाते हैं। यह मुख्य रूप से भारत की विविध जलवायु परिस्थितियों के कारण है। मैंने अभी बताया था कि होता क्या है, हर कहीं अपने समय समय पर मानसून आता है, अपने समय समय पर धूप खिलती है, समय समय पर जो है बरसात होती है, समय समय पर ठंड पड़ती है ना। तो भारत में जो है ना मौसम एक समान कहीं देखने को नहीं मिलेगा भाई। कहीं पर आपको ठंड देखने को मिलेगी ज़्यादा। अगर आप मान लीजिए थोड़ा उत्तराखंड की साइड चले जाएं, ठीक है, अब गर्मियों में आप थोड़ा उत्तराखंड की साइड चले गए, अब आप वहाँ पर गए, हालांकि गर्मी वहाँ भी होगी गर्मियों के महीने में, लेकिन वहाँ पर दिल्ली के मुकाबले या शहरों के मुकाबले में बात करेंगे तो वहाँ पर आपको गर्मी कम देखने को मिलेगी और रात में तो ठंड ही देखने को वहाँ पर मिलती है। समझ रहे हैं ना? तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो कुछ मसालों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्चतम मूल्य भी है। अब जैसे इसमें आ जाता है कश्मीरी केसर। कश्मीरी केसर जो है वो सबसे महंगा है भाई। केसर तो वैसे भी महंगा है, लेकिन कश्मीरी केसर की कीमत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसे हाल ही में जीआई टैग भी मिला था, याद रखिएगा, इसे हाल ही में क्या मिला था, जीआई टैग में मिला था, ठीक है। तो ये भारत में मसाला का उत्पादन की स्थिति कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और मैक्सिमम हर राज्य में भारत का मसाला जो है उगता ही उगता है। मसाला बोर्ड की बात करें तो जो स्पाइस बोर्ड है उसकी स्थापना स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986 के तहत हुई थी। कब हुई थी? 1986 के तहत हुई थी। और यह बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है, ठीक है। याद रखिएगा 1986 में इसकी जो है इसके तहत इसकी स्थापना करी गई थी। अब आता है हमारा कि भारत में उगाए जाने वाले मसाले। अब भारत में उगाए जाने वाले मसालों की बात करें, ध्यान से समझिएगा। देखिए, भारतीय मसालों का उपयोग विभिन्न परियोजनाओं के लिए किया जाता है, ठीक है, परियोजनाओं के लिए किया जाता है, जैसे कि दवाई हो गई, रंग हो गए, मसाले हो गए, खाद्य संरक्षक हो गए, इन सब के लिए, ठीक है। यानी कि मसालों का जो उपयोग है वो कई तरीके से होता है। हम यही नहीं कहेंगे कि खाने में ही यूज़ होता है, नहीं, दवाइयों के लिए भी यूज़ होता है, रंगों में भी यूज़ करा जाता है, ठीक है ना, खाद्य संरक्षण में भी यूज़ कर लिया जाता है। मसाले जो हैं उनकी जड़, छाल, पत्ते, बीज और पौधों के अन्य भागों से भी प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। मसाले ज़रूरी नहीं है कि जो है कूट काट कर ही उनका यूज़, नहीं भाई, जड़ों से, छाल से, पत्ते से, बीज से, इन सब से यूज़ कर लिया जाता है। हल्दी, जीरा, अदरक जैसे भारतीय मसालों का निर्यात हाल ही में उनके औषधीय मूल्य के लिए बढ़ रहा है। अब जाहिर सी बात है, जो हल्दी होता है, जीरा होता है, अदरक होता है, ये तो एक कंपलसरी हर किसी के घर में मोस्टली हर किसी के घर में होता है। और ये जो है ना खाने में तो यूज करते करते हैं हल्दी, जीरा, अदरक, लेकिन ये जब कोई बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए भी बहुत लाभदायक होता है ना। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में अदरक की मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब अदरक की मांग क्यों बढ़ती है? क्योंकि देखिए, सर्दी में सर्दी जुकाम बुखार आना ये एक जो है नॉर्मली प्रॉब्लम होती है जो सबको होती है। अब किसी को खांसी हुई, बुखार हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसको जो है आपने देखा होगा आपकी मम्मी जो होंगी वो भी आपको अदरक जो है पकाकर खाने को देते होंगे। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, खांसी ठीक हो जाती है। यानी कि ये क्या होता है, एक दवाई की तरह काम कर रही है। और ज़्यादातर चाय खाने में तो आपको ये देखने को मिलता ही है, और ये इसीलिए डाला जाता है ताकि खाना पच जाए, स्वास्थ्य सही रहे और बाकी चीज़ें भी, ठीक है। हल्दी की बात करें, हल्दी बहुत सारी चीज़, जैसे कि मान लीजिए किसी को चोट लग गई, कुछ हो गया, तो हल्दी वाला दूध बोलते हैं, हल्दी वाला दूध लेकर आइए, है ना, उस तरीके से। तो ये पूरी चीज़ है। तो भारतीय मसालों का निर्यात हाल ही में उनके औषधीय मूल्यों के लिए भी बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। खासकर कोविड के बाद से तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी। उनके मूल्य मुख्य रूप से यूरोपीय और अमेरिकी देशों में बढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि विदेशों में काफ़ी बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए बात करेंगे तो भारतीय रसम रेसिपी ने कोविड के समय के दौरान अपनी औषधीय महत्व के लिए लोकप्रियता हासिल की। और भारतीय मसाले प्राचीन काल से ही विश्व बाजारों में अग्रणी रहे हैं और अग्रणी रहेंगे, क्योंकि हमारे देश के मसाले सर्वश्रेष्ठ हैं, प्राचीन काल से ही, आज से नहीं है, ठीक है। अब ये रसम क्या होती है? रसम देखिए एक तरह का सूप होता है, ये जो कि इसको बहुत तरीक़ों से बना दिया जाता है वैसे तो, ठीक है। जैसे कि टमाटर का यूज़ होता है इसमें, टमाटर के बाद काली मिर्च, और इसमें से अदरक भी यूज़ करा जाता है, ठीक है, लाल मिर्च का यूज़ करा जाता है। उस तरीके से एक सूप तैयार होता है जो कि सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसकी भी रेसिपी काफ़ी परिचित हुई है अभी, ठीक है। अब यह पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया? बात आती है पोर्टल लॉन्च क्यों किया गया। तो भारत को विश्व का स्पाइस बाउल कहा जाता है। विश्व मसाला बाजार में भारत का बड़ा हिस्सा है, विश्व मसाले में भारत का बड़ा हिस्सा है बाजार के अंदर। वही भारत वर्तमान में 180 विभिन्न देशों को 225 से अधिक मसालों का निर्यात करता है।
यह प्लेटफॉर्म देश के मसाले कारोबार को बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है, और यह मसाला निर्यातकों के लिए भी नया अवसर पैदा करेगा। तो भारत करीबन करीबन 180 विभिन्न देशों को 225 से अधिक मसालों का निर्यात करता है, ठीक है, और टोटल करके 195 देश हैं पूरे, और 180 देशों को निर्यात करता है, और 180 देशों में से 180 देशों को निर्यात करता है, 225 से अधिक मसालों का निर्यात होता है। अब इस पोर्टल के माध्यम से और ज़्यादा निर्यात हो सकता है, और ज़्यादा जो है सुविधा मिल जाएगी इस पोर्टल के द्वारा, इसीलिए इसको लॉन्च करा गया है, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएगा, पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहीं वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को पहुंच सके और वो आज के इस टॉपिक को जान सके। क्लियर है, मिलेंगे 5 बजे वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और एक बार फिर आप सभी को जो है गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से जो है अपना इस दिवस को एंजॉय कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।